बीते 1.5 साल से दुनिया जिस कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, उसे लेकर अब तक यही आशंका जताई जा रही थी कि ये चीन की वुहान लैब से निकला, फिर धीरे धीरे दुनिया को चपेट में ले लिया। अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे देशों ने भी कोरोना को चीन की वायरस साजिश करार दिया। अब वो आशंका सच के करीब दिख रही है। खुफिया दस्तावेजों और सबूतों के साथ यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना चीन का जैविक बम है, जिसे उसने तीसरे विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया था। दावा है कि जिनपिंग के 2 टॉप कमांडर ने कई साइंटिस्ट के साथ मिलकर 6 साल में ये बायो बम तैयार किया। क्या है वायरस के बर्थ से जुड़ा खौफनाक सीक्रेट? कैसे लाल कप्तान ने 6 सालों के षड्यंत्र के साथ तैयार किया नरसंहार का जैविक हथियार? आप खुद देखिए। दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार? क्या ड्रैगन ने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इस किलर वायरस को महाविनाश की प्रयोगशाला में तैयार किया? आखिर चीन की वॉर लैब से निकला ये विषाणु बम इंसानों के लिए इतना ज्यादा विनाशकारी क्यों है? आखिर क्या है इस वायरस का अनसुना, अनदेखा सीक्रेट, जिसकी पड़ताल दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क ने की? 32,98,187। दुनिया में न मालूम कितने ही ऐसे देश होंगे जिनकी आबादी करीब 33 लाख या फिर उससे कम होगी। दुनिया की छोड़िए, हिंदुस्तान में कई ऐसे शहर या महानगर होंगे जिनकी जनसंख्या 33 लाख से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? आखिर इस आंकड़े को क्यों दिखा रहे हैं? तो जान लीजिए, कोरोना के चलते पूरी दुनिया में अब तक 32,98,187 लोग जान गंवा चुके हैं। खूनी वायरस ने बीते 1.5 साल में एक एक करके इन लोगों को मौत के घाट उतारा है और यह आंकड़ा हर सेकंड बढ़ता जा रहा है तेज रफ्तार के साथ। जानलेवा वायरस का प्रकोप न सिर्फ दुनिया के कोने कोने में फैला, बल्कि उसने ऐसा तांडव मचाया, ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना इंसानों ने कभी भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने इस घातक विषाणु को बनाया? किसने फैलाया? किसने इंसानियत को खतरे में डाला? यकीनन आपका जवाब चीन होगा। क्योंकि दुनिया के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि कोरोना जैसा डेंजरस वायरस ड्रैगन की देन है। चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब में कोरोना वायरस तैयार हुआ और इसके बाद दुनिया के कोने कोने में वायरस विस्फोट हुआ। लेकिन अब चीन की वायरस वाली साजिश को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानलेवा वायरस से जुड़ा ऐसा सीक्रेट लीक हुआ है जो इस बात के साफ संकेत दे रहा है कि चीन ने कोरोना बतौर जैविक हथियार इस्तेमाल किया है। मकसद सिर्फ एक था, कई देशों को तबाह करना। मेरे हिसाब से यह रिपोर्ट काफी हद तक तर्कसंगत है, क्योंकि यह जाहिर है कि जो वुहान लेबोरेटरी है और इसी किस्म की और लेबोरेटरीज होंगी, उनमें इस किस्म के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का एक कन्वेंशन बनाया था, और ये कन्वेंशन इसी बात को सोच के बनाया गया था कि कुछ देश टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, और अगर ये बायोलॉजिकल वेपन, जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जा सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचाई जा सकती है, वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
और कोरोना वायरस उसमें से एक हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी कि चीन बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, ये किसी भी हालत में इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने खुफिया तरीके से चीन और कोरोना के कनेक्शन की पड़ताल की और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह खुलासा किया है कि कोरोना वायरस कुदरत का प्रकोप नहीं बल्कि इंसानी सनक का नतीजा है। यह एक ऐसा जैविक हथियार है जो परमाणु बम और मिसाइल से भी ज्यादा घातक और विनाशक है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पुख्ता सबूतों के साथ यह भी दावा किया कि चीन ने कोरोना वायरस को बतौर जैविक हथियार तैयार किया। पूरी प्लानिंग के तहत चीनी साइंटिस्ट ने वायरस को लैब में बनाया। 2015 से चीन थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जैविक हथियारों को तैयार करने में जुटा था। बीते 6 सालों में चीन ने कोरोना समेत कई बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए। अभी ताजा मिली खबरों से पता चला है कि चीन 2015 से ही, जब से सार्स वायरस आया था, तब से ही एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसका नतीजा बायोलॉजिकल वॉरफेयर से होगा। यूएस डिपार्टमेंट का ड्रैगन की वायरस वाली साजिश से जुड़ा यह खुलासा हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर वाकई कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन है तो यह एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से आप बिना जंग के दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं चीन भी यही चाहता है। ड्रैगन को पता था अगर उसे दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करनी है तो फिर अमेरिका, रूस, फ्रांस और भारत जैसे ताकतवर मुल्कों से भिड़ना होगा। जंग लड़नी होगी लेकिन बिना गोला बारूद चलाए। बिना एटम बम गिराए। ड्रैगन ने धरती के हर कोने में ऐसा वायरस विस्फोट किया जिसके बाद हर तरफ शवों का ढेर लग गया। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या कोई मुल्क ऐसा हथियार बना सकता है जो सबसे घातक हथियार बन जाए, इंसानियत को लेकर ही खतरा पैदा कर दे, दुश्मन मुल्कों को तबाह करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आए? हर तरफ जो मौत का मंजर फैला है उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क तो पहले ही चीन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि चीन को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं गया? क्यों चीन को जैविक हथियार बनाने का वक्त, मौका दिया गया? अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि बीते 6 साल से चीन के साइंटिस्ट वुहान लैब में इस वायरस को तैयार कर रहे थे। इस पूरी प्लानिंग का जिम्मा चीनी सेना के 2 अफसरों के कंधों पर था। इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक है कर्नल चाओ वू चुन और दूसरी लेडी मेजर जनरल चेन वाई। जिनपिंग ने इन्हीं 2 बायो डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस खुफिया मिशन पर पिछले 6 सालों से लगा रखा था। पीएलए के इन दोनों अधिकारियों के साथ साइंटिस्ट की पूरी फौज लगी थी। लोग दिन रात वुहान लैब में कोरोना वायरस जैसी कई बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार करने में जुटे थे। साल 2019 आते आते इन लोगों ने वायरस को तैयार कर लिया। साल 1925 में जैविक हथियारों को लेकर एक संधि हुई थी।
और इस संधि में तय किया गया था कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि जैविक हथियारों के स्टोरेज को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। साल 1972 में जैविक हथियारों के स्टोरेज को लेकर प्रतिबंध का प्रस्ताव आया। 1975 में इसे लागू किया गया। 180 से अधिक देश इसमें शामिल थे। लेकिन किसके पास हथियार हैं, कौन हथियारों को विकसित कर रहा है, किसने हथियारों को स्टोर करके रखा है, इस पर जांच को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए। चीन ने इसी का फायदा उठाकर 2015 में जैविक हथियार बनाने का काम शुरू किया, जिसका नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। कोरोना वायरस चीन से निकला और फिर पूरी दुनिया में शवों का ढेर लगा दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।